कीजिए आप अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने गए हैं और आते समय आपको अचानक से रास्ते में सुपर पावर मिल जाए, वो भी कूल से सुपर सूट के साथ। इंटरेस्टिंग है ना? सो हेलो पॉप कल्चर फैंस, स्वागत है पॉप कल्चर टॉक्स के एक और ब्रांड न्यू सीरीज़ में, जहां आज से हम लोग एक नई कॉमिक बुक सीरीज़ रेड इन ब्लैक कवर करने वाले हैं। जहाँ ये कॉमिक बुक सीरीज़ काइल हिगिंस द्वारा लिखी गई है। और अगर आपको ये कॉमिक बुक सीरीज़ पसंद आती है तो मेक श्योर आप उन्हें और उनके साथ काम करे लोगों को सपोर्ट करें ये कॉमिक बुक खरीद कर। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। कहानी की शुरुआत में हम नेथन को देखते हैं, जो अपनी कार में बैठकर फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। जहाँ फ़ोन पे सामने से रिप्लाई आता है, सॉरी सर, हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी बैंक की तरफ से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट है जो आपने अब तक नहीं भरा है। उसके रिप्लाई में नेथन कहता है, हाँ मेरे को उसी चीज़ के लिए लोन चाहिए ताकि मैं वो डेब्ट भर सकूँ। और सामने से रिप्लाई आता है, सॉरी सर, पर बैंक आपको लोन नहीं दे सकता ताकि आप उन्हीं के डेब्ट को भर सको। और ये कहते ही सामने वाला शख्स वो फ़ोन रख देता है और फ़ोन को कट होता हुआ देख नेथन उधर ही टूट के अपने कार में रोने लगता है। और तभी नेथन की कार का दरवाज़ा खुलता है और एक शख्स कार के अंदर बैठने वाला होता है। जहाँ वो शख्स कहता है, चलो टैक्सी ड्राइवर, मुझे जल्दी से छोड़। तुम तो रो रहे हो, कोई नहीं, मैं दूसरी टैक्सी ले रहता हूँ। और कस्टमर को जाते हुए नेथन अपने आंसू को पोंछता है और कहता है, नहीं सर रुक जाओ, मैं तुरंत आपको वहाँ छोड़ देता हूँ जहाँ आपको जाना है। और ये कहते ही नेथन अपनी कार में बिठाता है और उन्हें उनकी कही हुई जगह पर छोड़ने लगता है। जिसके एक हफ्ते बाद नेथन के पास कोई और चारा ना होने की वजह से नेथन अपने मॉम और डैड के घर पे शिफ्ट हो जाता है अपने सारे सामान को लेकर। जहाँ नेथन के मॉम और डैड नेथन का स्वागत करते हैं अपने घर के बाहर। जहाँ नेथन के डैड नेथन को कहते हैं, सो फाइनली तुम्हें पता चल गया कि तुम कभी भी एक अच्छे नॉवल राइटर नहीं बन सकते। और ये सुनते ही नेथन के मॉम नेथन के डैड की तरफ देख के कहती है, ओह कम ऑन हनी, हमारे बेटा अभी अभी घर आया है और आते ही उसे ताने देना शुरू मत करो। और ये कहते ही नेथन की मॉम नेथन की तरफ बढ़ती है और नेथन को कहती है, चिंता मत करो बेटा, एक अच्छी कहानी लिखने को काफ़ी टाइम लगता है और मुझे पक्का है कि ने तुम एक अच्छी कहानी पक्का लिखोगे। और ये कहते ही नेथन की मॉम और नेथन एक दूसरे को गले लगाते हैं। द ग्रेट वाइट होप इज रिटर्न, फ्रेश ऑफ टू कॉन्कर ऑल वाइट वेल्स। ये कहते हुए नेथन का बेस्ट फ्रेंड मार्शल नेथन के पास आता है और कहता है, कैसा बेस्ट फ्रेंड है रे तूने अपने दोस्त को नहीं बताया कि तू घर वापस आ रहा है। और ये सुनते ही नेथन कहता है, ये सब प्लान ही था, सब कुछ अचानक हुआ। और मार्शल कहता है, यही तो ज़िंदगी का मज़ा है, कुछ भी चीज़ें प्लान के मुकाबले नहीं होती, सब कुछ अचानक हो जाता है। और वैसे भी बहुत ही सही टाइम पे तू घर वापस आया है। अभी अभी हमारे होम टाउन में बहुत सी नई चीज़ें खुली है जो तू देखेगा तो हैरान हो जाएगा। और ये कहते ही मार्शल नेथन के पेरेंट्स से परमिशन लेता है, अंकल आंटी बुरा मत मानिएगा अगर मैं आपके बेटे को यहाँ से ले जाऊँ, हमें रात को आने में देर होएगा क्योंकि हम लोग बहुत जगह घूमने वाले हैं और हम थोड़ी सी शराब भी पीने वाले हैं। और ये सुनते ही नेथन कहता है, डूड क्या कर रहा है, मेरे को अपने मॉम डैड से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्शल कहता है, तू और मैं पुराने टाइम की तरह अकेले, मुझे सब कुछ जानना है तूने शहर में कौन सी नई यादें बनाई। $38,000? डूड व्हाट द फक, आखिर इतना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड डेब्ट कैसे हो गया तेरे पास? तू क्या क्रेडिट कार्ड खरीद के भूल गया कि तेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है? हाँ। नेथन कहता है, डूड आराम से, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मुझे बस किसी भी तरह ये क्रेडिट कार्ड डेब्ट भरना है जल्द से जल्द। और इसी चीज़ के लिए मैं घर वापस आया हूँ ताकि कम से कम खर्चा हो। और ये सुनते ही मार्शल कहता है, बहुत ही अच्छा आइडिया है, अच्छा हो तू यहाँ आ गया। सो तुम्हारे मॉम और डैड उन्होंने क्या कहा ये सब सुनने के बाद? और ये सुनते ही नेथन मार्शल के ऊपर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, डूड पागल हो गया है क्या? मॉम और डैड को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। याद है ना मेरे डैड कितने सीरियस है खर्चे को लेकर? याद है वो दिन जब हम $12 का एक बियर का बॉटल लाए थे, कितना डांटा था डैड ने हमें। और मार्शल कहता है, ओह हाँ,
मैं वो दिन बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। तो तेरे डैड बहुत ज़्यादा कंजूस है, मैं भूल गया था। नेथन कहता है मैं एक उम्मीद के साथ शहर गया था, इस उम्मीद में कि मैं एक बड़ा राइटर बनूंगा, अगला J.K. रोलिंग, R.R. मार्टिन बनूंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। मार्शल कहता है आगे का प्लान क्या है तेरे पास, कुछ कुछ तू कुछ तो कर रहा होगा। नेथन कहता है मुझे एक पब्लिशर मिल गया है जो मेरी नावल प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, जो नावल मेरे एक फेमस शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है, और प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ लिख नहीं पा रहा। मार्शल कहता है बस डूड चिंता क्यों कर रहा है, तेरा भाई है ना, तेरे को अब भी अच्छे से अच्छे आइडिया देता हो ताकि तू जल्द से जल्द किताब कंप्लीट कर पाए। नेथन कहता है आइडियाज़ मेरे पास बहुत है, बट उन आइडियाज़ को शब्द में झलझोल के एक अच्छी कहानी लिखना मुझसे नहीं हो पा रहा। मानो मैं बस एक सपना देख रहा था कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ। और अपने दोस्त को उदास देखते हुए मार्शल 2 और ड्रिंक बुलाता है और कहता है चिंता मत कर, 2 ड्रिंक पी और देखना सुबह तेरा दिमाग घोड़े की रफ्तार से भागेगा। और उसी रात पब बंद होने के बाद दोनों दोस्त एक दूसरे को संभालते हुए नशे के हालत में गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, और मार्शल अपनी गाड़ी की चाबी निकालता है और दरवाजे को खोलने लगता है। और तभी नेथन को एक अजीब सी लाइट दिखाई देती है पास ही में मौजूद एक रेलवे ट्रैक में, और मार्शल भी उस तरफ देखता है और मार्शल और नेथन दोनों उस लाइट की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ पर उस अजीब सी लाइट की तरफ पहुँचते ही मार्शल कहता है अब ये चीज़ हम दोनों ही देख सकते हैं, इसका मतलब हम नशे में है कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मार्शल उसी चीज़ को अलग अलग डायरेक्शन में देखते हुए कहता है ये बहुत ही अजीब है, ये एक मिनी ब्लैक होल जैसा दिख रहा है। और नेथन कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये ज़रूर किसी का कोई प्रैंक होगा, ये ज़रूर एक हॉलोग्राम होगा। और ये कहते ही नेथन उस मिनी ब्लैक होल को छूता है, और तभी वो ब्लैक होल गायब होकर नेथन के आसपास दौड़ने लगता है। और नेथन को एक अजीब सी फीलिंग आती है, और नेथन के आसपास अजीब सी एनर्जी फील्ड बनती है। और इससे पहले नेथन को कुछ समझ आता, एक अजीब से ब्लैक एंड वाइट कॉस्ट्यूम में आ जाता है, और नेथन को कुछ समझ नहीं आता। और मार्शल कहता है ड्यूड व्हाट द, आखिर तूने कैसे किया, तूने ये कैसे किया। और नेथन को कुछ समझ नहीं आता। नेथन ये देखने के लिए अपना फ़ोन जेब से निकालता है, और फ़ोन जेब से निकल भी जाता है। और नेथन अपने फ़ोन का कैमरा चालू करता है और देखता है कि उसका मुंह एक अजीब से मास्क से ढक चुका है। और नेथन पैनिक करने लगता है, और तभी नेथन को उल्टी आ जाती है। और मार्शल कहता है वो ये क्या है, छी भाई तेरे पास मुंह नहीं है, तूने ये कैसे किया, उसमें उस हेलमेट में कोई मुंह नहीं है, आखिर ये उल्टी कैसे निकल रही है। और तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आती है जिसमें से 2 कॉप्स बाहर निकलते हैं, और वो 2 कॉप्स नेथन और मार्शल दोनों के कहते हैं बेवकूफ़ो, ट्रेन आ रही है, वहाँ से हट जाओ, ट्रैक से उठो। और इससे पहले वो कुछ समझ पाते, वो नेथन के अजीब से कॉस्ट्यूम की तरफ देखते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या है, तुम लोग क्या किसी कॉमिक कॉन में जा रहे हो। और मार्शल वहाँ मौजूद कॉप से झगड़ने लगता है, आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग कभी भी आ जाते हो और हर किसी को डांटने लगते हो। और नेथन मार्शल को पुलिस वाले से झगड़ते देख ही रहा होता है, और तभी नेथन पीछे देखता है कि ट्रेन आ रही है, और नेथन मार्शल को चुप रहने को बोलता है और वहाँ से हटने को कहता है। बट मार्शल चुप नहीं होता और पुलिस वालों से झगड़ने लगता है, और ट्रेन नज़दीक आने लगती है। और वहाँ मौजूद दोनों कॉप्स मार्शल पे गुस्सा होने लगते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। और तभी नेथन जोर से चिल्लाता है बस करो। और वहाँ मौजूद ट्रेन, पुलिस की कार और दोनों कॉप्स हवा में उड़ने लगते हैं। और मार्शल कहता है वो तूने ये कैसे किया, प्लीज़ मुझे बता कि तू उड़ सकता है। और नेथन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इसने ये किया कैसे। और इससे पहले वहाँ मौजूद दोनों कॉप्स कुछ बोल पाते, नेथन मार्शल को लेकर वहाँ से उड़ जाता है, और मार्शल हंसते हुए नीचे की तरफ देखता है जहाँ वो ट्रेन दोबारा ट्रैक पे खड़ी हो चुकी है, और कॉप्स ज़मीन पर खड़े होके ऊपर देख रहे होते हैं। जहाँ पर नेथन मार्शल को लेकर वहाँ से थोड़ी ही दूर जाकर लैंड होता है,
और पैनिक होने लगता है। वो जोर लगाता है अपने सर पे मौजूद हेलमेट को निकालने के लिए और मार्शल उसे कहता है भाई शांत हो जा, पैनिक मत हो, गहरी सांस ले। और नेथन कहता है सांस कैसे लूँ, ये हेलमेट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये चीज़ क्या है, ये निकल नहीं रही मेरे मुंह से। और मार्शल कहता है भाई रिलैक्स हो जा, तूने अभी अभी एक पूरी ट्रेन को उठाया है, बस रिलैक्स हो, सोचने की ज़रूरत है, तूने सोच के वो ट्रेन उठाया तो तू ये मास्क भी हटा सकता है। गहरी सांस ले, लंबी लंबी सांसें ले और मास्क को हटाने के बारे में सिर्फ सोच। और नेथन एक गहरी सांस लेता है और नेथन के सर के ऊपर मौजूद हेलमेट वहाँ से गायब हो जाता है। हुफ, ये अजीब सी चीज़, आखिर ये है क्या? मार्शल कहता है पता नहीं, पर चिंता मत कर, हम दोनों पता लगा लेंगे, और क्या पता ये चीज़ तेरे नॉवल राइटिंग में काम आए। इसी बीच शिकागो के एक बैंक में एक बड़ा सा धमाका होता है और वहाँ से एक शख्स बाहर निकलता है, वही सेम कॉस्ट्यूम पहने हुए बट ब्लैक और रेड कलर में। और हर एक कदम के साथ वहाँ मौजूद ज़मीन टूट जाती है और आसपास आग लग जाती है। और इसी बीच वो शख्स पैसों से भरे हुए 2 बैग को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। और अगले दिन सुबह नेथन अपने घर पे आता है और दरवाज़ा खोलते ही नेथन देखता है कि उसके डैड जाग चुके हैं और खुद के लिए एक ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, जहाँ नेथन के डैड कहते हैं ओह, तो तुम आ गए, अब आ ही गए तो मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। और नेथन कहता है आप सोए नहीं अब तक? और नेथन के डैड कहते हैं नहीं, मैं सोया, मैं सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ और मैं अब ब्रेकफास्ट करने के बाद उधर ही जा रहा हूँ। लो, मैंने तुम्हारे लिए भी बना दिया, खा लो। और नेथन अपने डैड के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट खाने लगता है और नेथन के डैड कहते हैं सो मार्शल ने तुम्हें कोई जॉब बताई जिससे तुम पैसे कमा सको? और नेथन कहता है नहीं, जॉब नहीं होता है, लेकिन रात को हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे क्या मिला। और नेथन के डैड कहते हैं तुम्हें जो भी मिला है क्या तुम उससे पैसे कमा सकते हो? और नेथन कहता है नहीं, मैं उससे पैसे तो नहीं कमा सकता, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कितना भी इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें उससे मज़ा आए या ना आए, पर नितिन कॉमन, मुझे पता है तुम किसी प्रॉब्लम में हो, इसलिए तुम हमारे साथ दोबारा रहने आए हो। क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, क्या वो प्रॉब्लम पैसों से रिलेटेड है? और नेथन कहता है डैड नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक है, मैं बस यहाँ आया हूँ ताकि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। और नेथन के डैड कहते हैं आखिर तुम कब तक अपने उस राइटिंग करियर को पकड़ के बैठोगे? कुछ अच्छा काम करो ताकि तुम पैसे कमा सको, उस बकवासी जॉब को छोड़ दो। और नेथन गुस्से से उठता है और कहता है बकवासी जॉब मत बोलो उसे, राइटिंग करियर मेरा चॉइस है और मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा सिर्फ हॉबी ही नहीं, मेरा पैशन भी है और मुझे इसे फॉलो करना है। और आपको कुछ नहीं पता राइटिंग के बारे में और आपको कोई हक नहीं बनता इसके बारे में बोलने का, क्योंकि कुछ पता नहीं है राइटिंग के बारे में। सो प्लीज़, अगर आपको जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो उसके बारे में कमेंट भी मत पास कीजिए। और ये कहते हुए निथन अपने कमरे की तरफ गुस्से में बढ़ जाता है। और वही दूसरी तरफ मार्शल अपने डीवीडी शॉप में एक कस्टमर को बता रहा होता है कि उसे कौन सी मूवी खरीदनी चाहिए और कौन सी मूवी नहीं खरीदनी चाहिए। और इसी बीच मार्शल देखता है कि पिछले रात के 2 कॉप्स उसके शॉप में आ चुके हैं। और वही दूसरी तरफ नेथन सोते हुए हवा में उड़ने लगता है और खुद को हवा में उड़ते हुए देख नेथन घबरा जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। और तभी उसे एक बार दोबारा मिनी ब्लैक होल दिखता है और नेथन दोबारा उस मिनी ब्लैक होल को छूकर वो मिनी ब्लैक होल फिर से गायब हो जाता है और उसे आवाज़ आती है दरवाज़ा खटखटाने की। और नेथन दरवाज़ा खोलता है और नेथन अपने सामने मार्शल और उन 2 कॉप्स को देखता है। और नेथन कहता है व्हाट द हेल, तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? और वो कॉप्स कहते हैं तुम दोनों ने कल रात को अपनी कार उधर ही छोड़ दी थी और उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए। और तभी नेथन की मॉम वहाँ आती है और कहती है नेथन, ये सब क्या चल रहा है? पुलिस हमारे घर पे क्यों आई है? और तभी उन 2 कॉप्स में से एक कॉप कहता है कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ है, हम बस यहाँ आए हैं आपके बेटे को थैंक यू बोलने के लिए। आपके बेटे ने कल रात हमारी बहुत मदद की थी,
एक बूढ़ा सा आदमी बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद बहुत ज़्यादा बदतमीजी और शैतानी कर रहा था एक बीच रेलवे ट्रैक में, और आपके बेटे ने बस हमारी मदद की। और ये सुनते ही नेथन की मॉम नेथन को शाबाशी देते हुए अंदर चली जाती है और खुश हो जाती है कि नेथन लोगों की मदद कर रहा है। और नेथन की मॉम जैसे ही घर के अंदर जाती है, वहाँ मौजूद कॉप्स नेथन से पूछते हैं, क्या तुम उस दूसरे बंदे के साथ काम कर रहे हो? नेथन पूछता है कौन सा दूसरा बंदा। और तभी उन दो कॉप्स में से एक अपना फ़ोन निकाल के नेथन को एक वीडियो दिखाता है, जिस वीडियो में नेथन देखता है कि एक बंदा नेथन जैसा ही कॉस्ट्यूम पहन के लेकिन रेड कलर का शिकागो का एक बैंक लूट के भाग जाता है। और नेथन कहता है मुझे नहीं पता ये कौन है और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं किया, मुझे नहीं पता, मैं इस सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। और ये सुनते ही एक कॉप उस पर भड़क उठता है और कहता है नेथन को, देखो बच्चे, अगर तुम्हें इसके बारे में ज़रा सा भी कोई आइडिया या फिर कुछ पता है तो तुरंत बता दो, वरना अगर बाद में पता चला तो तुम भी फंसोगे और तुम्हारे परिवार वाले भी। और नेथन कहता है यकीन करो मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, कल रात को मैंने जो भी किया मैंने वो पहली बार किया, उससे पहले मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। और वहाँ मौजूद दूसरा कॉप कहता है ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें बता दो, हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और मार्शल दबी हुई जबान से कहता है हाँ तुम सबका प्रमोशन हो जाएगा। और वो दोनों कॉप वहाँ से चले जाते हैं और नेथन और मार्शल उस वीडियो को बार बार देखते रहते हैं। और नेथन उस वीडियो को देख ही रहा होता है, तभी उसके बाजू में वो मिनी ब्लैक होल दोबारा बनने लगता है। और मार्शल वो देखकर नेथन से पूछता है तुम क्या ये तुम कर रहे हो? और नेथन कहता है क्या मैं कर रहा हूँ? और मार्शल नेथन का सर पकड़कर उस मिनी ब्लैक होल की तरफ मोड़ता है और बोलता है ये तुम कर रहे हो? और नेथन कहता है पता नहीं, ये मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रहा, मुझसे जुड़ चुकी है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करूँ। और ये कहते ही नेथन उस अपने फ़ोन की तरफ देखता है, उस वीडियो में उस शख्स की तरफ देखता है और कहता है लेकिन ये जानता है ये सब क्या हो रहा है और ये हमें बता सकता है। और मार्शल कहता है तो तुम इस बंदे को ढूंढोगे, वो भी शिकागो में, एक बड़े से शहर में? और नेथन कहता है हाँ, और मुझे पता है मुझे इसे कैसे ढूंढना है। अगला पूरा महीना नेथन पूरे शिकागो में एज अ टैक्सी ड्राइवर घूमता है और अलग अलग बंदों को अपने कार में बिठाकर उनसे उस शख्स के बारे में पूछता है, जहाँ पर नेथन को बहुत से अफवाहें सुनने मिलती है, बहुत से रूमर्स सुनने मिलते हैं। पर नेथन को पता चलता है कि उस शख्स को बार बार एक जंकयार्ड में देखा गया है। और नेथन एक रात उस जंकयार्ड में पहुंचता है। उस जंकयार्ड के बाहर पहुंचते ही नेथन एक गहरी सांस लेता है। वो मिनी ब्लैक होल नेथन के सामने आता है, एक बार फिर से उस मिनी ब्लैक होल को पकड़कर शूट अप करता है और नेथन उस जंकयार्ड के अंदर जाता है, जहाँ उस जंकयार्ड के अंदर नेथन को उस रेड सूट वाला बंदा मिलता है जो अपनी पावर से एक गाड़ी का इंजन बना रहा होता है। और नेथन उसके पास आता है और कहता है हे यो रेड, तो मुझे दिख रहा है तुम अपने पावर से कुछ कर रहे हो, बट मुझे पूछना था, अपनी पावर से एक बैंक को लूटना अच्छी बात है और बैंक को लूटने के बाद ऐसी जगह आना, देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो पुलिस भी तुम्हें ढूंढ ही सकती है, इससे पहले पुलिस तुम्हें ढूंढे हम एक दूसरे से बातचीत करके। और नेथन इससे पहले अपनी बात पूरी कर पाता, रेड तेजी से उसकी तरफ आता है और इसे जोरदार पंच मारता है और नेथन उड़ते हुए पास ही में मौजूद जंकयार्ड की खंडर सी बिल्डिंग के अंदर जाता है। और नेथन खुद को संभाल ही रहा होता है, तभी रेड उसके पास दोबारा आता है और कहता है तुम्हें लगता है मुझे पुलिस की धमकी देकर तुम मुझसे मेरे पैसे ले सकते हो? और रेड नेथन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। नेथन तभी अपनी पावर से रेड को दूर फेंकता है और नेथन खुद को संभालता है। और नेथन खुद को संभालता ही है, तभी नेथन के ऊपर एक कार आके गिरती है और नेथन जैसे ही उस कार को हटाता है, रेड तुरंत उसके पास आके उसे मारने लगता है। और बिना नेथन को मारने का मौका देते हुए रेड उसे मारते जाता है और तब तक मारता है जब तक नेथन के हेलमेट पे क्रैक नहीं आ जाता। और नेथन के हेलमेट पे क्रैक आते ही नेथन बेहोश हो जाता है और रेड वहाँ से चला जाता है। बट नेथन को टाइम नहीं लगता उठने में और उसके हेलमेट को दोबारा पहले जैसा होने में। पर नेथन जैसे ही उठता है और बाहर जाता है, नेथन देखता है कि रेड
उसकी कार को लेकर वहाँ से जा चुका है, जहाँ रेड नेथन की कार को फुल स्पीड में भगा कर वहाँ से ले जा ही रहा होता है। तभी रेड बाहर देखता है कि नेथन उड़ के अपनी गाड़ी के पास आ गया है और दरवाज़ा बजाते हुए कहता है, हे जरा शीशा नीचे करो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। और रेड हैरान हो जाता है ये देखते हुए कि नेथन उड़ सकता है, बट रेड को कोई बात नहीं करनी थी और रेड नेथन की कार को नेथन के ऊपर टकराने वाला होता है, पर नेथन वहाँ से हट जाता है और रेड एक मौका देखकर नेथन की कार को एक ब्रिज से नीचे गिराने जाता है और पैसे से भरे हुए बैग को लेकर कार से कूद जाता है। और नेथन अपनी कार को ब्रिज के नीचे गिरते हुए देखकर जोर से कहता है, नहीं मेरी कार। और नेथन अपनी पावर से अपनी कार को रोकता है और नेथन देखता है कि रेड वहाँ से भाग रहा है और नेथन कहता है, तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो, वो बैग इधर दो। और नेथन अपनी पावर से रेड के हाथ में मौजूद दोनों पैसों से भरे हुए बैग को लेकर अपने पावर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और रेड बिना कुछ किए वहाँ से भाग जाता है। नेथन सबसे पहले पैसों की बैग को छोड़कर अपनी कार को दोबारा अपनी पावर से उठाता है और सुरक्षित बिना किसी खरोच के ज़मीन पर रखता है और वहाँ मौजूद पैसों की बैग को नेथन खोलता है और अंदर मौजूद पैसों को देखकर नेथन हैरान हो जाता है। नेथन पैसों को उठाता है और उसकी तरफ देखता है, उन्हीं तो कुछ पल के लिए सोचता है और फिर कहता है, ये पैसे मेरे नहीं हैं। जिसके बाद हमें वही बैंक दिखाया जाता है जिस बैंक को रेड ने लूटा रहता है, जहाँ पर वहाँ मौजूद तो डिटेक्टिव उसी शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आवाज़ आती है कुछ गिरने की और वो पीछे देखते हैं कि पीछे 2 पैसों से भरा हुआ बैग पड़ा हुआ है। उस बैग के ऊपर एक पेपर चिपका हुआ है, उस पेपर पे लिखा है, मेरे ख्याल से ये आपका है। और तभी वो 2 डिटेक्टिव ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ नेथन उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है, जहाँ नेथन सुबह सुबह अपने घर पे आता है, जहाँ पर उसके डैड उसका इंतज़ार कर ही रहे होते हैं। जहाँ पर उसके डैड कहते हैं, तो फाइनली मेरे बेटे ने नॉवल लिखने के बारे में सोचना छोड़ दिया, मुझे अच्छा हुआ तुम पूरी रात काम कर रहे हो। और नेथन कहता है, हाँ मैं पूरी रात काम कर रहा था, मेरे कार में कुछ डॉग्स ने सूसू कर दिया है तो मेरे कार से बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, तो मैं उसे बाद में साफ़ कर दूँगा, मेरी कार इस्तेमाल मत करना बस। और नेथन के डैड कहते हैं, ठीक है समझ गया। और नेथन अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, तभी नेथन अपने डैड के पास आता है और कहता है, हे डैड, पिछली मॉर्निंग जो हमारे बीच झगड़ा हुआ उसके लिए सॉरी। देखो मैं जानता हूँ आपको पसंद नहीं आ रहा मेरा नावल लिखना, बट यकीन करो नावल लिखना मुश्किल है, पर मैं पैसे कमा सकता हूँ नावल लिखकर, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए और ये मेरी हॉबी है और मैं इसको एक ट्राई देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा ट्राई दे दिया है, काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने ढंग के पैसे नहीं कमाए, बट एक आखिरी बार मुझ पे यकीन कीजिए, बस मुझे अपनी राइटिंग करियर पे फोकस करने दीजिए। मैं टैक्सी भी चलाऊँगा, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन मुझे अपने कमरे में बैठकर नॉवल लिखने दीजिए, बस मैं बस इतना ही चाहता हूँ और यकीन कीजिए मैं आपको दोबारा निराश नहीं करूँगा। और नेथन के डैड कहते हैं, मुझे पता है तुम निराश नहीं करोगे।